आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम पार्ट फर्स्ट। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत आता है। इसके जो कंटेंट्स आज डिस्कस किए जाएंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। समनाभिक द्विपरमाणविक अणुओं और आयनों के एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस किए जाएंगे। आणविक ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में बताया जाएगा। इसमें जो मॉलिक्यूल और आयन लिए गए हैं H2 मॉलिक्यूल एंड H2 प्लस आयन, He2 मॉलिक्यूल एंड He प्लस 2 आयन, Li2, Be2, B2, C2 and N2 molecules. I am Dr. Magan Prasad, Associate Professor, Department of Chemistry, MSJ Government, PG College, भरतपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब समनाभिकीय द्विपरमाणविक अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो समनाभिकीय द्विपरमाणविक अणु उन अणुओं को कहेंगे जो समान प्रकार के दो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। इस प्रकार के अणु समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं, जैसे कि H2, O2, C2, N2 आदि। पहला जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन अणु लेके चलते हैं। H एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है। H अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक अति व्यापन करके दो आणविक कक्षक सिग्मा n 1s बॉन्डिंग सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब वह नियम का पालन करते हुए H2 अणु में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर वाले सिग्मा 1s बॉन्डिंग कक्षक में स्थान ग्रहण करेंगे। अतः H2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 होता है। बंध क्रम जो होगा इसका, बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो NB माइनस Na/2 2 माइनस 0/2 बराबर 1। किसी भी अणु का बंध क्रम उस अणु में उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है, अर्थात H2 अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं, HH। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो इस तरह का है। 1s एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरा 1s दूसरे हाइड्रोजन एटम का। निम्न ऊर्जा स्तर के आणविक कक्षक सिग्मा n बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हवा प्रिंसिपल के हिसाब से, और ये जो है सो खाली रह जाएगा सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो H2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख इस तरह से होगा। आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अणुओं की चुंबकीय प्रकृति बताई जा सकती है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा n बॉन्डिंग में युग्मित संख्या में है, इसलिए H2 अणु प्रति चुंबकीय है। H2 अणु की बंध ऊर्जा 104 किलो कैलोरी पर मोल तथा बंध लंबाई 0.74 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह जो दूसरा आयन हम देखते हैं H2 अणु आयन, H2 प्लस आयन। अब H परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 1s1 है, H प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक 1s0 है। इस प्रकार H व H प्लस मिलकर H2 प्लस बनाते हैं। H2 प्लस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अफवाह नियमानुसार सिग्मा n बॉन्डिंग में जाता है। H2 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बराबर सिग्मा n 1s बॉन्डिंग, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका कन्फिगरेशन इस तरह का है। बंध क्रम होगा 1 माइनस 0/2 बराबर 1/2 बराबर 0.5। अतः H2 तथा H प्लस के मध्य आधा ही बंध होता है। इसी कारण H2 प्लस आयन में एक बहुत लंबा व दुर्बल बंध पाया जाता है, H प्लस। स्पष्ट है कि H2 अणु का बंध क्रम H2 प्लस आयन के बंध क्रम से अधिक है। यही कारण है कि H2 प्लस आयन की तुलना में H2 अणु अधिक अस्थायी है, अधिक स्टेबल है। इस प्रकार आणविक कक्षक सिद्धांत विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं तथा आयनों का बनना समझा सकता है। संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार बंध निर्माण दो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन द्वारा होता है। तो ये हमारे पास जो है सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिग्मा n बॉन्डिंग में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः H2 प्लस अणु चुंबकीय है। H2 प्लस आयन की बंध ऊर्जा क्रम 61 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा बंध लंबाई 1.06 एंगस्ट्रॉम। स्पष्ट है कि H2 तुलना में H2 प्लस की बंध ऊर्जा कम तथा बंध लंबाई अधिक है। इसका एमओ डायग्राम जो है सो 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s में 0 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा n बॉन्डिंग और सिग्मा n स्टार एंटी बॉन्डिंग,
तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो H2 प्लस आयन का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब हीलियम 2 मॉलिक्यूल, हीलियम He परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 1s2, इसलिए He2 अणु में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बचे 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s स्टार में स्थान लेते हैं, निम्न चित्र में दिखाया गया है। अतः He2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग 2, बंध क्रम बराबर 2 - 2/2 बराबर 0। अतः He व He के मध्य नहीं बनता है। यही कारण है कि He2 अणु नहीं बनता है, अर्थात एक परमाणु मोनोएटॉमिक गैस है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये देखें, इसमें 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, H2 आणविक कक्षक और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2। तो इसलिए इसका जो कोई बॉन्ड बनेगा नहीं। Nv - Na बराबर 0/2। इसलिए एक परमाणु जो है होता है। चौथा जो आयन है हमारा हीलियम अणु आयन He+2 आयन। He परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 1s2, He प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 1s1। इस प्रकार He+2 में कुल 3 इलेक्ट्रॉन है। अतः He+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 1s स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन, बंध क्रम बराबर 2 - 1/2 बराबर हाफ बराबर 0.5। अतः He और He+ के बीच में एक कमज़ोर बंध बनता है, जिसको कि डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। आणविक कक्षक सिग्मा 1s स्टार में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है ये। तो He+2 की बंध ऊर्जा क्रम 70 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जो कि H2 की बंध ऊर्जा 104 किलो कैलोरी प्रति मोल से कम है। अतः H2 अणु He2+ से अधिक अस्थायी है। He2 और He+2 के बंध क्रम के मानों से स्पष्ट है कि He2 अणु का अस्तित्व ही नहीं होता, जबकि He2+ आयन का अस्तित्व होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें He में 1s2 है, He+ में 1s1 है, और इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Nv - Na/2 ये 0.5 हो जाता है यहाँ पे बंध क्रम। तो इस तरह से इसका डायग्राम दिखा सकते हैं H2+ आयन का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। इसी तरह से लिथियम 2 मॉलिक्यूल के लिए लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। Li2 अणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः Li2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सो हमारे पास सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2। इसमें जो भी होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। 1s कोर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका हम ये नहीं दिखाते हैं। 2s का जो है सो बॉन्डिंग ओवरलैप होता है, तो इसमें सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये खाली रहता है। तो हमारे पास जो है सो उसको दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से इसका ओवरलैप दिखा सकते हैं। तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह का है। लिथियम 2 का एनर्जी आरेख इस विन्यास को इस प्रकार लिखा जाता है। के सेल का जो 1s जो ऑर्बिटल है वो के सेल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको के और सिग्मा 2s बॉन्डिंग का 2, यहाँ के बराबर सिग्मा -1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग 2। इस तरह से जो Li अणु में 1s कक्षों का नगण्य माना जाता है। के लिखना दर्शाता है कि दोनों लिथियम परमाणु के कक्षक विद्यमान तो है, लेकिन बंध बनाने में उसका कोई योगदान नहीं होता है। बंध क्रम बराबर 2 - 0/2 बराबर 1। अतः Li के मध्य एकल बंध है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक की अनुपस्थिति के कारण Li2 अणु प्रतिचुंबकीय है। Li2 अणु की बंध ऊर्जा 25 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा बंध लंबाई 2.67 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह से अब नेक्स्ट
Be2 मॉलिक्यूल का देखते हैं। बी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2s1 है। अतः Be2 अणु में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः बी अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग 2। बंध क्रम बराबर 2-2 बराबर 0। बंध क्रम का शून्य मान यह दर्शाता है कि बेरिलियम के दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध नहीं बनता। अतः He2 की भांति Be2 अणु का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये दिखा सकते हैं, इसको चाहो तो आइडियल रख सकते हैं या फिर बॉन्डिंग में दर्शा सकते हैं इसको जो है। और 2s में 2, इसके 2s में 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग में 2। तो इस तरह से इसका कोई बॉन्ड इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 0 होता है। डायमैग्नेटिक। इसी तरह से बोरॉन मॉलिक्यूल, बी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1:2s2p1 है। अतः Be2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। के सिग्मा 2s बॉन्डिंग का 2, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग 2, पाई 2px बॉन्डिंग 1, पाई 2py बॉन्डिंग 1। इस ऊर्जा स्तर के बारे में पहले बताया जा चुका है कि एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण सिग्मा 2s स्टार और सिग्मा 2pz स्टार में इंटरेक्शन होने के कारण, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसका ऊर्जा स्तर ऊपर बढ़ जाता है। और पाई 2px और पाई 2py का ऊर्जा स्तर का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए सिग्मा 2pz बॉन्डिंग जो है सो वो ऊपर आ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर पे आ जाता है। तो इसका जो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s बॉन्डिंग में 2, 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, 2p में 1, 2p में 1। तो इस तरह से जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई 2px में 1 और पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ 2 बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2y बॉन्डिंग ऊर्जा सिग्मा 2pz से कम है। दूसरा है पाई 2px बॉन्डिंग तथा पाई दोनों की ऊर्जा समान है, अतः हुंड के नियम दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बंध क्रम बराबर 4-2 बराबर 1। अतः दो परमाणु के मध्य एक पाई बंध है, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन पाई आणविक कक्षक में मौजूद है। Be2 अणु के विन्यास होने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉन है, अतः यह अणु पैरामैग्नेटिक है। इस प्रकार Be2 अणु के मैग्नेटिक कैरेक्टर को समझाना आणविक कक्षक सिद्धांत की एक सफलता है, क्योंकि संयुक्तता बंध सिद्धांत इसे नहीं समझा पाया था। Be2 अणु की बंध ऊर्जा 69.07 किलो कैलोरी पर मोल है, तब बंध लंबाई 1.59 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह से C2 मॉलिक्यूल का C का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2s2p2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा के सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी डिलीवरी डायग्राम जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2p में। तो ये 2s और 2p का तो कैंसिल आउट हो जाता है। 2p और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसका जो है सो हम बंध क्रम देखते हैं तो 2 2 4 2 6 माइनस 2/2 बराबर 2। अतः आणविक कक्षक के अनुसार C2 अणु में द्विबंध होता है तथा यह दोनों ही बंध पाई प्रकार के होते हैं। अणु में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसलिए C2 अणु में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए C2 अणु की प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। इसकी बंध ऊर्जा 143.17 किलो कैलोरी पर मोल तथा बंध लंबाई 1.24 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का देखते हैं तो उसमें और क्या करना है, P में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ा देना है, बाकी सब कार्बन C2 के जैसे ही रहेगा। और इसमें जो है सो पाई 2px में 2, पाई 2py में 2 और फिर
सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बाकी सब B2 जैसा ही रहेगा, C2 जैसा ही रहेगा। तो इस तरह से हम N2 अणु का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख इस तरह से हम देखते हैं। N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Kk सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग 2 पाई 2px बॉन्डिंग 2 इज इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2। बंध क्रम बराबर 8-2/2 बराबर 3। स्पष्ट है कि N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य 3 बंध है। N ट्रिपल बॉन्ड N किसी भी अणु का बंध क्रम जितना ज़्यादा होता है वो अणु उतना ही अधिक अस्थायी होता है। N2 अणु के बंध क्रम के बांध से अक्रिय गैस के समान अत्यधिक अस्थायी गैस है। इस प्रकार N2 के अति अस्थायित्व को समझना भी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण सफलता है। अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अतः इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। N2 अणु की बंध ऊर्जा 225 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा बंध लंबाई 1.10 एंगस्ट्रम होती है। तो आज का टॉपिक यही होती है। तो इस तरह से हम N2 मॉलिक्यूल तक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन के लिए जो है सो MO एनर्जी लेवल डायग्राम को हम इस लेक्चर में समझा। थैंक यू।